are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. Thank you very much. Please have a seat. So, इससे पेशतर कि मैं मैसेज का आगाज़ करूं, आप जानते हैं कि हमने एक पैगामात के सिलसिले को शुरू किया है, क्रिश्चियन एंजियोलॉजी। आज उसका तीसरा मैसेज है, लेकिन आज मैसेज को रेडी करते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे कुछ लोगों का थैंक्स करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले भाई मोंटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी नीयत के साथ जो है वो खुदा के कलाम को एडिट करके उसे सेव करते हैं और हम जो है वो लोग जो यहाँ पर नहीं भी होते उन तक पहुँचाते हैं। इस तरह पास्टर गौहर तकरीबन ये 27-28 तारीख से अगस्त की हमारे साथ रीअटैच हुए और तब से आप YouTube पर भी फ्रेश मैसेज देखते होंगे, चैनल पर भी चेंज और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली है। तालियां बजाएं, मैं इनका थैंक्स कर रहा हूँ। और अभी आज मैसेज आएगा, फ्रेश एडिट होता है, फ़ौरन YouTube पर, Facebook पर, एवरीवेयर अवेलेबल कर देते हैं और मैं इनके हाथों के लिए, वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह दीगर भाई जस्टिन के लिए भी, भाई स्टीफन के लिए, भाई मॉरिसन के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। इन सब के सबब से हम सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। कितने लोग YouTube पर मैसेज भी सुनते हैं? आपको मिल रहे हैं फ्रेश मैसेज? ये सब इनकी और भाई मोंटी की काविश है। आमीन। आए एक बार इनके लिए ताली लगाएं। आमीन। सो आज तीसरा हिस्सा है क्रिश्चियन एंजियोलॉजी का। किसका? क्रिश्चियन एंजियोलॉजी का। मरकस 12 बाब और 25वीं आयत जो है वो बड़ी बेसिक वर्स है जिसको हम 12 बार जो है रिव्यू करते रहेंगे। कि लिखा है क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। आमीन। किसकी मानद होंगे? एक दूसरे को बताएं, आप फरिश्तों की मानद होंगे आसमान पर। बाइबल में लिखा है कि तुम किसकी मानद बनो? यीशु की। और अगर आपने ज़मीन पर यीशु की मानद बन गए तो फिर आसमान पर बाइबल बताती है फरिश्तों के मानद होंगे। आमीन। किसकी मानद होंगे? फरिश्तों की। इसलिए चूंकि मैंने और आपने फरिश्तों की मानद ज़िंदगी बसर करनी है तो जिस ज़िंदगी को फॉर एवर हमने बसर करना है, ज़रूरी है कि उस लाइफ का हम मुतालिया करें, उसे स्टडी करें। इसलिए फरिश्तों की स्टडी करना चाहिए, ये आउट ऑफ बाइबल नहीं है, इट इज़ इन द बाइबल। हम बाइबल के अंदर हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी किन की मानद होनी है? फरिश्तों की मानद होनी है। तो आज हम देखेंगे मुकर्रब फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? मुकर्रब। So my question is this, मुकर्रब फरिश्तों से क्या मुराद है? मुकर्रब जो वर्ड है ये कुरब से निकला है और कुरब का मतलब है नज़दीक तरीन, क्लोजेस्ट। मुकर्रब का क्या मतलब है? करीब तरीन, बहुत करीब रहने वाले। आसमान पर बहुत सारे फरिश्ते हैं लेकिन गिने चुने फरिश्ते हैं जिनका नाम बाइबल मुकद्दस में बताया गया है और वो मुकर्रब फरिश्ते। हर कोई बहुत करीब नहीं है। देयर आर फ्यू काउंटेबल। फरिश्ते अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता। दुनिया में लोग अनकाउंटेबल हैं, जैसे सितारे अनकाउंटेबल हैं।
انہیں گنا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ چند ایک لوگوں کو، فرشتوں کو گنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کے نام کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ قریب ہے، نزدیک ہے، اور انہیں مقرب کہا گیا ہے۔ کون سے فرشتے کہا گیا؟ مقرب۔ سو بائبل کے اندر 3 نام دیے گئے ہیں۔ ایک نام لوسیفر ہے، پھر جبرائیل ہے، اور میکائیل ہے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ مقرب فرشتے ہیں، قریب ہیں۔ کیتھولک بائبل میں توبیہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو ہے 7 فرشتوں کا ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، 7 اینجلز کا۔ اور اسی طرح جو عبرانی یہودی لوگ ہیں جو تلمود پڑھتے ہیں، ان کے اندر 12 فرشتوں کو مقرب کہا گیا ہے۔ یہودی لوگوں کی کتاب میں کتنے کہا گیا؟ 12۔ کیتھولک بائبل میں کتنا ذکر ہے؟ 7۔ اس بائبل میں جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر 3 فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مقرب ہیں، قریب ترین ہیں، اور ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ بائبل میں جو مقرب فرشتے دکھائے گئے ہیں ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، اور فرشتوں کے نام ہیں جیسے آپ کے نام ہے، کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ خداوند آپ کو بانام جانتا ہے، آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، آپ کی شناخت آپ کے نام سے ہے۔ اس طرح فرشتوں کے بھی نام ہیں۔ ہماری جیسے بولی ہے، زبان ہے، فرشتوں کی بھی زبان ہے۔ اگر میں فرشتوں کی زبان بولوں، محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور فرشتوں کی بھی زبان ہے، ان کے نام ہیں، اور خدا ہمیں بھی شخصی طور پر بائی نیم جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو ہم لوگ فرشتوں کو کیسے جانتے ہیں؟ اے موت دا فرشتہ، اے پیغام دین والا، اے لڑائی، اے جنگجو فرشتہ۔ This is how we identify۔ ہم اس طرح سے شناخت کرتے ہیں۔ ایک تو شناخت نام ہوتی ہے نا، جیسے کسی کا نام پیٹر ہوتا ہے، جسٹن ہوتا ہے، مختلف نام ہوتے ہیں، ان کے اندر جسٹس ہو یا نہ ہو، وہ پترس جیسے ہوں یا نہ، ہم ان کو نام دے، پھر ان کے کام بھی ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ شرابی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چور کو ہم لوگوں کے نام سے بھی ان کی، کام چوروں کو کیا بولتے ہیں؟ کام چور۔ یعنی نام لینے کی بجائے ہم کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کے کاموں کو ان کی شناخت بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے کام ہماری شناخت نہیں، ہمارا نام مسیح میں ہماری شناخت ہے۔ اور فرشتوں کا بھی ان کو کیا دیا گیا ہے؟ نام دیا گیا ہے۔ اور میں نے کہا مقرب کا کیا مطلب ہے؟ نزدیک ترین فرشتہ ہے۔ یہ نزدیک ہونا جو ہے یہ ہر ایک کی خواہش رہتی ہے۔ سو نزدیک ترین ہونا کیا ہے؟ ہر ایک کی ڈیزائر رہتی ہے، ڈیزائر۔ آپ کسی بھی بڑے شخص کو دیکھیں گے، ہر کوئی شخص کوشش کرتا ہوگا وہ اس کے کیا ہو؟ نزدیک ترین۔ اگر پرائم منسٹر ہے، لوگ کوشش کریں گے اس کے ساتھ تصویریں کھینچ کھینچ کے لگائیں کہ وہ اس کے نزدیک ترین ہے۔ میں ایک دفعہ ایک پولیٹیکل بھائی کو ملا، سیاسی بھائی کو، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کے تصویر کھنچا کر فٹافٹ فیس بک پہ لگاتے ہیں، وہ شو کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے بڑے نزدیک ہے، بعد میں چاہے ان کا نام بھی جا کے لیں ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ کئی مرتبہ ہم اپنی پروفائل بنانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پکچر کھنچا کر لگاتے تاکہ دنیا کو میسج دیں اسی بڑے نیڑے ہیں، ہم بہت نزدیک ہیں۔
اس طرح شاگردوں میں بھی کچھ تھے who were very close to Jesus, جو بڑے قریب تھے. ایک تو یہودا اسکریوتی بھی قریب تھا, اتنا قریب تھا کہ وہ جا کر یسوع مسیح کے منہ کو چومتا تھا, بوسا لیتا تھا. He was very close. سو بائبل میں جو کلوز ہونا ہے اس کا پرائز ہے. 3 فرشتے بتائے گئے ہیں, لوسیفر, جبرائیل, میکائیل. یہ کلوزسٹ تھے, قریب تھے, اس لیے انہیں مقرب کہا گیا. ہر وقت اویلیبل. جو جتنا قریب ہوتا ہے, قریب وہی ہوتا ہے جو اویلیبل ہوتا ہے. باقی سارے خرگوش ذہانیت رکھتے ہیں, جمپنگ. کوئی سنڈے جمپ, کوئی منڈے جمپ, کوئی ٹیوزڈے جمپ, کوئی وینسڈے جمپ, کوئی تھرسڈے, کوئی فرائیڈے, کوئی سیٹرڈے, کوئی پارٹی جمپ, کوئی جوائے جمپ. دے جمپرز. لیکن مقرب کسے کہا گیا؟ دے آر ناٹ جمپنگ نیچرز. وہ کیسے ہیں؟ ایوری ٹائم دے آر ان کانٹیکٹ. ہر وقت وہ حاضر ہیں. جب انہیں بلایا جائے گا وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ خداوند کے لیے اویلیبل ہے. ایک عورت آئی اور وہ یسوع مسیح کو کچھ کہنے لگی. Do you know what? اس کی وش تھی, وہ چاہتی تھی کہ اس کے 2 بیٹے ہیں. یہ متی کی انجیل 20 باب 20 سے 23ویں آیت میں ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سی عورت ہے؟ متی کی انجیل 20ویں باب میں. Who is she? زبدی کے بیٹوں کی. اور بیٹا کون کون ہے؟ ہاں, یعقوب اور یوحنا. ویری گڈ. ان کی ماں یسوع کے پاس آئی ہے اور اس کا میٹر کیا ہے؟ قریب, قربت. وہ کہتی ہے میرے دونوں بیٹوں کو یسوع اپنے کیا کر لے, ایک تیرے دائیں جانب اور ایک قریب ہوں. اور یسوع نے کہا کہ یہ قریب ہونے کی جو پوزیشن ہے اس کی قیمت ہے. اور جو پیالہ میں پینے کو, جو پرائز میں دینے کو, نو بڈی کین, کوئی بھی نہیں دے سکتا. یو سی اٹ. تو کتنے فرشتے بائبل میں نظر آ رہے ہیں جو قریب ہیں؟ لوسیفر, جبرائیل. اب خداوند نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ میں اور آپ بھی اس کے قریب آئیں, اور وہ ہمیں بہت قریب کرنے کے لیے یسوع مسیح نے فدیہ دیا ہے. اب کوئی زمین پر نہیں رہے گا بلکہ آسمان پر جا کر یسوع مسیح کے قریب ترین ہو جائے گا. اور کئی لوگوں کو اس کی خوشی نہیں ہے. Really. So لوسیفر, ابلیس, جس کا پرانا نام کیا ہے؟ لوسیفر. وہ فرشتہ تھا اور اس کے نام لوسیفر کا مطلب تھا صبح کا ستارہ. کیا مطلب تھا؟ روشنی دینے والا. اور لوسیفر کو کن فرشتوں میں شامل کیا گیا تھا؟ جو نزدیک ترین تھے, اس لیے اسے مقرب فرشتہ کہا گیا ہے. سو یہ کوائر کے اوپر لیڈر تھا. He was leading. یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ یہ قریب تھا, یہ لیڈ کرتا تھا, اس کے پاس اختیار دیا ہوا تھا, اور اس کے متحد, اس کے تحت جو ہیں فرشتے تھے جنہیں یہ گائیڈ کرتا تھا, لیڈ کرتا تھا کہ وہ خدا کی پرستش کریں. یہ قریب تھا, اس کے پاس لیڈ تھی. اس کے نام کا مطلب صبح کا ستارہ تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام یہ تھا اور یہ تھا نہیں. ایسا میں نے آپ کو بتایا, دنیا میں جیسا ہمارا نام ہوتا ہے ہم ویسے نہیں ہوتے.
لیکن خدا جس کو جیسا بناتا ہے ویسے اس کا نام رکھتا ہے. یہ خدا کی نیچر ہے. تو وہ لیڈ کرتا ہے, قریب ہوتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ تہائی فرشتے, تھرڈ پارٹ آف ہیون کے جو اینجلز تھے وہ تحت تھے, اور یہ ان کو لیڈ کرتا تھا کہ یہ خدا کی ورشپ کریں. اور اس نے ان کو بھی ورگلایا, گروپ بنایا, اور ڈاؤن ہوا اور آسمان سے گرا دیا گیا. پڑھیے مکاشفہ 12 باب اور اس کی 4 آیت. اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. آمین. ایوب کی کتاب 38 چیپٹر میں 1 to 7 میں بتایا گیا ہے کہ ستارے کا مطلب جو ہے وہ فرشتہ ہے. اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کتنے تہائی؟ 1 تہائی. فرشتے جو ہیں جو نافرمان تھے وہ بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے ہیں. نافرمانی، ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ گرا دیتی ہے. آسمان پر اتنی پاکیزگی ہے، اتنی صفائی ہے کہ کوئی ایک مسٹیک بھی خدا برداشت نہیں کر سکتا. ادھر چرچ میں، ادھر دنیا میں وی ڈو مسٹیکس، لیکن آسمان پر ایک سنگل مسٹیک بھی پاکیزگی میں ٹھہر نہیں سکتی. آدم اور حوا سے کتنی بار نافرمانی ہوئی؟ باغ عدن میں ایک ہی بار ہوئی اور خدا نے انہیں آؤٹ کر دیا. لوسیفر سے کتنی بار ہوئی؟ اونلی 1 ٹائم، اور انہیں آؤٹ کر دیا گیا. اونلی 1 ٹائم. یہ خداوند یسوع کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنے لہو میں چھپائے ہوئے ہے، اور ہم خطاؤں کو مانتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بخشے جاتے ہیں، اور گاتے ہیں فضل نہ لائے رب بخش گناہ سب. یہ اس کے لہو کی قدرت ہے کہ وہ ہمیں دھوتا ہے باوجود اس کے کہ ہمارے لاتعداد گناہ ہے، اور وہ ہمیں آسمان پر لے کے جاتا ہے. اور جب ہم آسمان کو پڑھتے ہیں تو اس میں there is no mistake. there is no mistake. اگر فرشتوں کو کہا گیا سٹاپ، ابھی آپ نے دیکھا ہمارے فرشتے کیسے ہیں، کبھی بجانا شروع کر دیا، کبھی گانا. آسمان پہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھا وہ جو ہارون کے بھائی تھے کیوں مارے گئے؟ کچھ کیونکہ انہوں نے آگ کو بے ترتیب کر دیا تھا. God killed them. ان کو مار کے بتایا کہ خدا منظم خدا ہے، خدا ترتیب کا خدا ہے. تو we does it. ہم کچھ بھی کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ 35 کوسٹل لوگوں کا کام ہے، ہر کام 35 پہ لگا دیتے ہیں. آپ کیتھولک چرچ کی صفت سنیں، پاک میز برتنوں کو کہ جلدی ہاتھ نہیں لگاتا. ایک تلاوت ہوتی ہے، اس پہ بھی جس نے کرنا ہوتا ہے سفید سوٹ پہن کے آتا ہے. تو 35 کوسٹلوں کو کبھی دعا کا موقع نہ ملے تو منہ پہ 12 بج جاتے ہیں. Really? ہم اتنا رف کر دیتے ہیں خدا کو. We don't care. کیونکہ ہمارا کام ہے ہر آرڈر کو ہم نے ڈس آرڈر کر دینا. We must honor God. خدا کی عزت میں آسمان پر کوئی فرشتہ کمی نہیں کر سکتا. اس نے مقرب کیا کہ یہ نزدیک ہے، یہ کھڑے رہیں گے، وہ کھڑے رہیں گے، اور وہ چینج نہیں ہو سکتے. اس نے کہا یہ ورشپ کریں گے تو وہ ورشپ کریں گے. اس نے کہا تم قدوس 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 کہتے رہو، وہ کہتے جا رہے ہیں، اور کوئی چینج نہیں ہے. This is God. خدا ایسا ہے. ہم اسے کیسا بنانا چاہتے ہیں؟ جیسی ہماری فطرت ہے. نو پرابلم. گندگی ہے، ٹیڑھی ہے، چیزیں مڑی ہوئی ہیں، کچرا، ڈزنٹ میٹر. کچھ لوگوں کو میں کہوں تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے،
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ, आपने कभी बाइबल ही नहीं पढ़े। इफ यू डोंट नो अबाउट बाइबल, अगर आपको आसमान का नहीं पता, खुदा का नहीं पता, फिर आप उसको कभी सर्व नहीं कर सकते कि हमारा खुदा कौन है। बी एक्साइटेड फॉर हिम। जब खुदा फरिश्तों के दरमियान आता है तो वो जितनी बार भी आए, फरिश्तों के इस्तकबाल में, एक्साइटमेंट में कोई चेंज नहीं आता। वो खुदा के लिए वैसे ही इस्तकबाल करते हैं जैसा खुदा है। हमारे लिए चर्च आना, खुदा की हुजूरी में आना, हम चेंज होते रहते हैं। हमारी फितरत पर मिट्टी पड़ती रहती है। मैंने देखा जब कोई नई नई निजात पाता है, भाग भाग के, क्यों सहरिश, हाँक हाँक के, टाइम से पहले आएगा। आप फादर डे आए, मदर डे आए, देयर इज नो सहरिश, देयर इज नो। डू यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर ह्यूमन। हम इंसान हैं, लेकिन आसमान पर हमने इंसान की तरह नहीं रहना, फरिश्तों की मानद बनना है। देयर इज चेंज नेचर। कैसी होगी नेचर? चेंज होगी और फरिश्तों की मानद होगी। इसलिए इसको अभी से प्रैक्टिस करें। खुदा के लिए इसको अभी से प्रैक्टिस करें। जब वर्शिप करें तो अभी से प्रैक्टिस करें। जब सर्व करें तो अभी से प्रैक्टिस करें। जब उसका हुक्म माने तो अभी से प्रैक्टिस करें। खुदावंद के स्टॉप तो स्टॉप, खुदावंद के जाओ तो जाओ। तो कोई बीच में लूसीफर ना हो। लूसीफर 1/3 फरिश्तों को अलग लीड कर रहे। खुदा कह रहे ये करो, वो कह रहे नहीं तुम ये करो। He said get out, क्योंकि there is only a one order। खुदा की बादशाहत में एक ही हुक्म है और एक ही बादशाह है, और वो खुदावंदों का खुदावंद, दूसरा कोई नहीं। So this is the Bible। बाइबल की ये टीचिंग है। सो लूसीफर को क्या कर दिया गया? लेकिन बाइबल कह रही है आप किसकी मानद होंगे? कौन से फरिश्ते? वो जो गिराए गए, वो जो आसमान पर हैं, वो जो पाक हैं। तो करीब आने की, मुकर्रब होने की जो प्राइज है, वो उसकी मर्जी को पूरा करना है। करीब हमेशा वो रहेगा जो उसकी मर्जी को पूरा करेगा। यू सी इट? थोड़ा सा मेरा गला बैठे, इसको लिटरली हाई करो। तो करीब कौन रहेगा? जो मर्जी को पूरा करता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा या कोई रिश्तेदार आपकी मर्जी के खिलाफ हो, तुसी उन्होंने नाल नाल पाओ, गले लाओ, की लाओगे? मगरों परे हो। ऐसी बेटी हो जो आपका हुक्म ना मानती हो, गैर कौमों के साथ दोस्तियां रखती हो, ऐसा बेटा हो, वो शराबी हो, कबाबी हो, आप उसको कैरी करोगे? क्या करोगे? करीब रहने की कीमत क्या है? मर्जी को पूरा करना। जिब्राइल, मीकाएल अब तक करीब क्यों हैं? क्योंकि वो खुदा की मर्जी के ताबे हैं। यीशु मसीह क्यों बाप के दाहिने हाथ बैठकर? क्योंकि उसने उसकी मर्जी को पूरा किया। ये मर्जी पूरा करना हर एक के कंट्रोल में नहीं है। ये वो उसी के कंट्रोल में है जो अपने आप को मार देता है और खुद, और फिर जो उसकी मर्जी पूरा करता है वो हर जंग को जीत जाता है। मुझे मालूम है अगर इस जुमले को मैं मरोड़ दूं और कहूं कि आप यीशु के नाम में हर जंग जीत जाएंगे, तो आपने तालियां खड़का देनी थी फौरन। चूंकि मैंने इस बात की कंडीशन बताई है कि आप जब उसकी मर्जी पूरी करेंगे तो फिर हर जंग जीतेंगे, इसलिए आपकी तालियां लेट आई हैं, क्योंकि कंडीशन है।
तो कितने फरिश्ते मुकर्रब हैं? लूसीफर, मीकाइल और, लेकिन अब लूसीफर मुकर्रब नहीं रहा, वो गिरा दिया गया है। जितना वो करीब था उससे कहीं ज़्यादा वो खुदा से दूर फेंक दिया गया है। और खुदा के हुजूर देयर इज़ नो फॉरगिवनेस फॉर लूसीफर। इब्लीस के लिए कोई माफ़ी नहीं है, तकब्बर की, फ़ख्र की कोई माफ़ी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए बाइबल में फरिश्तों को भेजा गया लड़ने के लिए। मुकद्दसीन, ईमानदार लड़ रहे हैं, पास्टर लड़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और रूहानी जंगें कर रहे हैं। लेकिन एक जुमला है जिसमें लिखा है कि खुदा घमंडियों का खुद मुकाबला करता है। जहाँ बात घमंड की आती है, खुदा इससे इतनी नफरत करता है क्योंकि इसके सबब से लूसीफर गिराया गया है, वो इसका मुकाबला खुद करता है। प्राउड इतना डेंजरस है कि खुदा इसके लिए फाइट करता है। ये आप कहीं पे भी हो, ये गिरा देता है। तो वो जितना करीब था वो उतना ही क्या कर दिया गया? किस सबब से? नाफरमानी है। सो दूसरा जो फरिश्ता है वो जिब्राइल है। क्या है जी? सो जिब्राइल जो है ये भी खुदा के करीब तरीन फरिश्ता है। इसके नाम का मायनी है खुदा का जोर। क्या मतलब है? और बताया जाता है कि ये तीन अगर फरिश्ते हो, लूसीफर, मीकाइल और जिब्राइल, तो इन तीनों में से भी, इन तीनों से ज्यादा, इन तीनों में से जो करीब तरीन है वो जिब्राइल है। You see it? मुकद्दसा मरियम को कौन सा फरिश्ता मिल रहा है? और वो कौन सा कलमा लेके आ रहा है? जो खुदा के अंदर से है, अंदर की बात लेके आ रहा है। और ये मैसेज जो है इतना इजी नहीं था किसी भी फरिश्ते को दे दो। ये ठीक उस फरिश्ते को दिया गया है क्योंकि ये इतना सेंसिटिव था कि खुदा इंसान बन रहा है। तो कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है इसको पास करने की? जिब्राइल। खुदावंद कह रहा है, आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, यू गो। तू से मिल, तू से बता, तू से कह, तू से रिप्रेजेंट कर। डू यू नो, ये जो जिब्राइल है ये होली आई एम टेलिंग यू something very important. I'm telling you, जिब्राइल होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। लूसीफर खुदा को रिप्रेजेंट करता था। You understand it? मीकाएल यस्सु को रिप्रेजेंट करता है और जिब्राइल होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। और वो क्या प्रेजेंटेशन दे रहा है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर और रूहुल कुद्स तुझ पर और कलमा तुझ में मुजस्सम होगा। यू सी इट? लूसीफर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? खुदा को। मीकाएल यस्सु को, जिब्राइल होली स्पिरिट को। और करीब तरीन कौन है? जिब्राइल। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होली स्पिरिट को। होली स्पिरिट के खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्ता रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश कर। दिस इज गॉड। आमीन। So whenever you see the presence of the Holy Spirit, तो उसके साथ आपको एक फरिश्ता भी नजर आ सकता है, that is जिब्राइल। तो जिब्राइल कर क्या रहा है? यहूदा का खत, इसका एक ही चैप्टर है, 9वीं आयत, 9 वर्स को रीड करें। ये क्या कर रहा है? He is giving a message
He is powerful. इसे कहा गया ये खुदा का जोर है, यही इसके नाम का मतलब है, खुदा का जोर. He is power. J. लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस और तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे. So you say it, ये मुकर्रब फरिश्ता है और ये खुदा के करीब तरीन है, और उसने अपनी मर्जी पूरी नहीं की. खुदा ने नहीं उसे कहा मलामत कर, उसने नहीं की, but he fight. I'm telling you, he fight. मुकाशवा 12वें 12th chapter में आई है. He fights. He fights. पढ़िए 10वीं आयत से. फिर मैं आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा So की. one thing I want to tell you, this angel carry a revelation. भेद, सीक्रेट मैसेज इस एंजल के पास है. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ को और उसके वालिद जकरिया को यही फरिश्ता मिल रहा है. मुकद्दसा मरियम को यही फरिश्ता मिल रहा है. दानिएल के ऊपर जो मुकाशफात खोल रहा है, यही फरिश्ता खोल रहा है. फाइट कर रहे हैं. मिकाएल भी फाइट कर रहा है. ही इज ऑल्सो फाइट, बट ही नोज द मोस्ट सीक्रेट, क्योंकि खुदावंद उसको नाम क्या दे रहा है? व्हाट? खुदा उसको नाम क्या दे रहे हैं? जोर. किसका जोर? क्योंकि उसके पास सीक्रेट है. उसको खुदा सीक्रेट मैसेज देता है, सीक्रेट मिशन देता है. जिसको आप सीक्रेट मिशन देते हैं वो आपकी पावर बन जाता है. यू से इट? तो ये वो एंजल है जिसको खुदा अपनी पावर देख रहा है, क्योंकि उसके पास खुदा के सीक्रेट मिशन है और उसे वो हू बहू पूरा करता है. आमीन. पता नहीं यू फील और नॉट, यू सीज और नॉट, लेकिन यहाँ पर मैं खुदा की कुदरत और रूह के ज़हूर के साथ फरिश्तों को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हम डम नहीं हैं. हम खाली प्रीच नहीं कर रहे. जब हम खुदा के कलाम को बोल रहे हैं तो वो अपने कलाम को अपनी हजूरी से साबित करता है. वो अपने कलाम में खुद मौजूद है. He is present. और तीसरा जो फरिश्ता है वो मिकाइल है. और मिकाइल का मतलब है खुदा की मानिद. He is not God. वो खुदा नहीं है, मानिद. और उसकी सरगर्मियां क्या है? फाइट. ही इज अ फाइटर. जब कोई फाइटर होता है वो एक्टिव होता है, लेजी नहीं होता. मस्कुलर होता है, जिम जाने वाला होता है, एक्टिवेट होता है, परहेजगार होता है, उछलने कूदने वाला होता है. ही इज एक्टिव. अगर आप रूहानी तौर पर जंगजू हैं तो आप सबसे ज्यादा दुआ में और प्रस्तिश में एक्टिव होंगे. इफ यू आर लेजी इन वर्शिप, इफ यू आर लेजी इन प्रेयर, तो फिर आप फाइटर नहीं है, वॉरियर नहीं है. इन फरिश्तों को नींद नहीं आती. ये इतने ओबीडियंस में है, दे डोंट स्लीप. Every time they are worshipping, every time they are obeying,
इनको खाने की फिक्र नहीं, इनको पैसे की फिक्र नहीं, इनको रहने की फिक्र नहीं, इनको अपने तख्त की फिक्र नहीं, इनको अपने पोजीशन की फिक्र नहीं, इनको आगे बढ़ने की फिक्र नहीं, इनमें कंपटीशन नहीं है, ये एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना चाहते। इन्हें जहां खुदा ने रखा है ये वहां पर इत्मीनान से जिंदगी बसर करते हैं। दैट्स वाई वो कामयाब जिंदगी बसर करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हलचल क्यों है? हमारा एक दूसरे से मुकाबला है, हम एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं, हम पैसे बनाना चाहते हैं, हम दौलत इकट्ठी करना चाहते हैं, हम पोजीशन में आगे आना चाहते हैं। दैट्स ऑल वी आर फाइटिंग। अब हमारी रूहानी जंगें नहीं रही हैं। रूहानी जंग तब शुरू होती है जब आप उस पोजीशन पर रहें जहाँ पर खुदा ने आपको रखा है। दुनिया से जंग तब शुरू होती है जब हम लोगों से आगे जाना चाहते हैं। इब्लीस से जंग तब शुरू होती है जब हम वहां रहें जहां खुदा ने हमें रखा है। सो एंजल्स आर पावरफुल। क्यों पावरफुल है? क्योंकि उनमें ओबीडियंस है, इसलिए उन्हें मुकर्रब कहा गया है। आमीन। सो आए हम अपनी जिंदगियों में चेक करें। वी नीड टू सी। अगर हम ऐसे लूज लाइफ बसर करते रहेंगे हम कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप जो कर रहे हो उसे आर्टिस्ट के तौर पे करो। अगर पास्टर बने हो तो फिर ऐसे पास्टर बनो कि आसमान पे भी पता हो आप पास्टर हो और ज़मीन पे भी पता हो आप पास्टर हो, और जहन्नम में भी पता हो आप पास्टर हो, शैतान को भी पता हो पास्टर हो, सारी विद्रोहों को पता हो आप पास्टर हो। You see it? लेकिन हम खुफिया पास्टर बनना चाहते हैं। सिर्फ फुफियों को पता हो एंड दैट्स इट। फुफी नूं पता है बड़ा बीबा है और किसी को नहीं। सो इब्लीस गिरा दिया गया। क्या ये एक दूसरे को इब्लीस गिरा दिया गया? वाई? डिसओबीडियंट। कुछ लोग इतना इंसिस्ट करते हैं और ऐसे पास्टर से इतना खुश होते हैं जो बदरूहें निकालते हैं। मैं भी बदरूहें निकालता हूँ यीशु के नाम में, लेकिन मेरी खिदमत की सारी तरजीह ये नहीं है। क्योंकि कुछ बदरूहें इसलिए नहीं निकलती हैं क्योंकि हम सिर्फ उन्हें निकालना चाहते हैं। रियली अगर हम सिर्फ खुदावंद की फर्मा बरदारी करें तो कोई बदरू ठहर ही नहीं सकती, चाहे उसकी किस्म कोई भी हो, वो चली जाएगी। वो उसके लंबे दांत हो, वो जड़ों वाली बदरू हो, वो सांप की शक्ल की हो, वो इज़दहाई हो, वो समुद्री हो, वो कच्ची हो या पक्की हो, बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी किस्म की हो, एक ही किस्म उसे मारती है और वो खुदा की फर्मा बरदारी है। आमीन। क्योंकि उसके अंदर क्या डाली गई है? नाफरमानी। और जब हम फर्मा बरदार होते हैं तो बदरूहें चली जाती हैं। ये कौन है? ये बदरूहें कौन है? नाफरमान स्पिरिट्स। और बड़े लोगों के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। वो सोचते हैं पता नहीं ये मरने वालों की रूहें हैं जो आ जाती हैं। ये इब्लीस है, डीमंस है। वो शक्लें लेता है, कभी औरत बन के आंदा है, लम्बे लम्बे वाल कर लेंदा है, कभी घोड़ा, कभी खोता बन के आ जाता है, कभी सप। लेकिन उस शरीर की एक ही हैबिट है, हमें गिराना और डराना। लेकिन जो खुदावंद पर तकिया करते हैं वो कभी खौफज़दा नहीं होते। तो आसमान पर फरिश्तों की मानद होगी, इसका मतलब ये नहीं हम फरिश्ते हो जाएंगे। यहाँ पर लफ्ज़ है मानित,
اور مانت کا مطلب ہے پاکیزگی میں ان کی طرح ہوں گے اور فرما برداری میں. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرنا شروع. You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.